हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MAS-CET का। तो ये हमारे कोर्सेस हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अगर आपको वन इंटू वन मॉक इंटरव्यू चाहिए तो उसके लिए अलग प्राइस है, आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये है क्वांट का जो वेटेज है, क्या है क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि अर्थमेटिक का जो है 35% वेटेज है, अलजेब्रा का 20%, ज्योमेट्री का 15% और DI का जो है 20% वेटेज है। तो अगर आप केवल अर्थमेटिक और DI को ही करके जाते हो तो आप अप्रॉक्स जो है 50%, मोर देन 50% आप जो है वेटेज कवर करके जाते हो। तो आपको जो अभी बहुत ही हाई टाइम पे जो ध्यान रखना है वो अर्थमेटिक पे और DI पे ध्यान रखना है। अर्थमेटिक और DI के जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेलर ऑफर हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 30%। सेलर क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम डिस्काउंट देते किस पे हैं, हम डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे, MP पे। तो हमारा अगर MP 10 रुपये है तो हम उसको डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 30%, 3 रुपये का। तो उसको बेच कितने में रहे, 7 रुपये में। अगला लाइन कह रहा है कि इफ़ द प्राइस इज़ 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। जो प्राइस है, जो हमारा MP है, वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 50%। मान लिया ये CP है। अगर मैंने कहा CP अगर 2 रुपये है तो वो SP कितना हो जाएगा, 50% ज़्यादा है। तो 2 का 50% कितना होता है, 1। तो MP कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा रेशियो हो गया। अब इसको क्या करें, ये रेशियो हो गया, इसको जो है MP, SP और CP का रेशियो लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा MP है, ये SP है और ये CP है। हमें MP को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह क्या हो गया, 30 हो गया। इसमें 3 से किया, ये 21 हो गया। और यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें, ये हो गया 20। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया CP, SP और MP का, वो हो गया 20, 21 और 30। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट डज द सेलर मेक। तो सेलर कितना प्रॉफिट करेगा। तो सेलर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पे हो रहा है, 20 पे। तो 1/20 कितना होता है, 5%। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 5%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 5%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का था, जहाँ पे हमें जो है MP और SP का रेशियो दे रखा था, CP और MP का रेशियो दे रखा था। तो हमें पूछा था प्रॉफिट कितना होगा। ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, 2024 में पूछा हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 21 एंड 28। अगर कोई नंबर अगर 15, 21 और 28 से डिविजिबल हो रहा है तो इन तीनों का सम भी, इन तीनों का LCM भी उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इन तीनों का LCM लेते हैं। तो 15 क्या हो जाए, 3 × 5। 21 कितना होता है, 3 × 7। और 28 कितना होता है, 7 × 4। इसमें देखो 3 को ले लिया, यहाँ से 5, एक बार 7 एंड देन 4। चलो इस कितना हो गया LCM, इसका LCM हो जाएगा 15 × 4 60 × 7 420। तो इसका LCM कितना आ गया, 420। हमसे क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ। तो जो भी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो 420 से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन में जाके हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो 420 से डिविजिबल है। अगर ये 420 है, 420 का मतलब क्या हो गया, ये 4 का मल्टीपल है। तो पहला जो ऑप्शन है वो 4 का मल्टीपल है ही नहीं, क्योंकि 90 जो है 4 से कभी डिवाइड होता ही नहीं। तो ये पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, क्या ये 4 से मल्टीपल है। आप बोलोगे हाँ, चलो ये भी आंसर हो सकता है। ये भी 4 का मल्टीपल है, आप बोलोगे हाँ। ये भी 4 का मल्टीपल है, आप बोलोगे हाँ। मतलब ये तीनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। क्या ये 74 का मल्टीपल है, नहीं। आप बोलोगे ऑप्शन A और E तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, इन तीनों में से होंगे। अब देखो ये है क्या, 420 है। अगर 420 है तो ये क्या होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। अब देखो क्या 3 का मल्टीपल है, क्या ये 9, तो 3 से हो गया डिवाइड। बट 8 और 8 16, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी के हिसाब से B तो ऑप्शन नहीं होगा। C देखो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, हाँ। 9 तो 3 से होता है, 6 भी 3 से होता है, ये भी 3 से होता है। मतलब ऑप्शन C तो होगा। चलो ये हो गया। ऑप्शन D देखो क्या है, 3 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे 9 तो होता है, 4 तो नहीं होता। मतलब ऑप्शन D भी नहीं होगा। तो मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या होता है, ऑप्शन C। तो हम देख सकते हैं कि हम केवल जो है डिविजिबिलिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमें पहले क्या किया, हमने 4 का डिविजिबिलिटी देखा। 4 का डिविजिबिलिटी देखती A और E कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने 3 का डिविजिबल देखा। 3 का डिविजिबल देखते ही
बी और डी भी कैंसिल हो गए, ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन क्या बचा, सी। हमें आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आता होगा कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3 से कौन सा होता है, 7 से कौन सा होता है, कैसे देखते हैं, वो नंबर सीरीज नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये आपको आता होगा। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आपके लिए क्वेश्चन केवल 5 या 10 सेकंड का था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द टाइम रिक्वायर बाय द 2 पाइप, जो टाइम की ज़रूरत पड़ रही है 2 पाइप को, जब वो काम कर रहे हैं, कब अलग अलग कर रहे हैं, टू फिल अ टैंक कितना टाइम लग रहा है, 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड। तो ए पाइप को टैंक को फिल करने में 36 सेकेंड, बी को 45 सेकेंड लग रहा है। अनदर पाइप सी है, एक अदर पाइप है सी है, कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 सेकेंड, ये टैंक को कितने सेकंड में खाली कर रहा है, 30 सेकंड में। मतलब ये क्या कर रहा है, निगेटिव होगा, ये खाली कर रहा है। इनिशियली पाइप ए एंड बी आर ओपन। चलो पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन सबका एलसीएम निकालो, कितना होगा, 36 क्या होता है, 6 × 6, 45 क्या होता है, 9 × 5, और 30 कितना होता है, 3 × 5 × 2। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे हो गया 5, और कुछ आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा। 36 × 5 कितना होता है, 180। तो ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 6। तो इसका एलसीएम, और ये क्या होगा, सी क्या है, ये एम्प्टी कर रहा है टैंक को, तो इसकी क्या होगी एफिशिएंसी, निगेटिव होगी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, निगेटिव। आगे कह रहा है ए और बी ओपन एंड आफ्टर 7 सेकेंड सी इज आल्सो ओपन, मतलब 7 सेकेंड तक केवल ए और बी चल रहा था। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, और 7 सेकंड तक ये अगर ओपन है तो 9 एफिशिएंसी के तक अगर 7 सेकंड तक ये चलता रहा तो कितना काम करेगा, 63। तो ए और बी ने 7 सेकंड तक 63 यूनिट टैंक का पानी भर दिया। लेकिन हमें भरना कितना था, 180। तो हमें कितना अभी और भरना है, आप बोलोगे 117 यूनिट और भरना है। लेकिन अब हुआ क्या, 7 सेकंड के बाद अब तीनों काम करने लगे। अगर तीनों ए बी सी तीनों ही काम करने लगेंगे तो कितना इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी 9 है और सी की एफिशिएंसी -6 है। तो तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो केवल 3 यूनिट जो है पानी भरेंगे 1 सेकंड में। तो 117 यूनिट पानी भरना है तो कितना सेकंड लगेगा, आप बोलोगे 117 को 3 से डिवाइड कर दो। और जो 117 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 39। तो हमें जो है अभी 39 सेकंड और लगेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 39 सेकंड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी नंबर लेस देन 100, ऐसे कितने नंबर है जो 100 से कम है, हैव एग्जैक्टली 4 फैक्टर, कि हमारे पास कितने फैक्टर होने चाहिए, 4 फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास 4 फैक्टर होने चाहिए और 100 से ऐसे कितने नंबर है जो 100 से कम है और जिसके 4 फैक्टर हैं केवल। तो सबसे पहले अगर 4 फैक्टर होने के 2 मेथड है केवल, या तो वो p की पावर 3 हो, और p क्या होना चाहिए हमारा, प्राइम नंबर। अगर p की पावर 3 है और p हमारा प्राइम नंबर है तो हमारा फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 3 है तो इसे कितने फैक्टर होंगे, आप बोलोगे 4। कोई अगर 8 है कोई नंबर, 8 के कितने फैक्टर होंगे, आप बोलोगे 2 की पावर 3, ये इसके फैक्टर कितने होंगे, 4, क्योंकि 3 है और फैक्टर क्या होते हैं, पावर में +1 कर दो वही फैक्टर होते हैं। ठीक है, या तो कोई एक और हो, p और q हो, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। और p और q क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए, अलग अलग नंबर होना चाहिए। मान लो इसकी पावर p की पावर 1 होती है, q की पावर 1 है, तो 1 अब पावर में 1 हमें ऑलरेडी ऐड करना है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। केवल हमें अब ऐसे नंबर देखना है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है और उसकी पावर 3 होनी चाहिए, तभी उसका फैक्टर 4 होगा। चलो ऐसे पहले प्राइम नंबर है, प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, और 2 की पावर 3 किया कितना हो गया, 8, एक नंबर तो 8 हो गया। फिर दूसरा क्या है, सेकंड प्राइम नंबर क्या है, आप बोलोगे 3 के पावर 3 किया कितना हो गया, 27 हो गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा, फैक्टर 4 होगा, सॉरी इसके फैक्टर 4 होंगे। ठीक है, आप तीसरा प्राइम नंबर क्या है, आप 5 बोलोगे, तो 5 की पावर 3 किया तो 125। ये क्या हो रहा है, 100 से ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो पहला वाला हमारा केस था उसमें ऐसे कितने नंबर हो रहे हैं, केवल 2 नंबर हो रहे हैं, 8 और 27। ठीक है, तो ऐसे हमारे 2 नंबर होंगे पहले वाले केस में। दूसरा वाला केस हमें देखना है कि p × q की पावर केवल 1 होनी चाहिए, ऐसे कितने नंबर होंगे। सबसे पहले
ये लिख लो प्राइम नंबर होते क्या हैं, कितने कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे पास है। आप बोलोगे 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके प्राइम नंबर है। ठीक है, आप केवल 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। चलो जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 13 कितना हो गया 26, 2 इंटू 17 कितना हो गया 34, 2 इंटू 19 कितना हो गया 38, 2 इंटू 23 कितना हो गया 46, 2 इंटू 25 तो नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 कितना हो जाएगा 58। ठीक है, 2 इंटू 31 कितना हो जाएगा 62, 2 इंटू 37 कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा तुम्हारा 74। 2 ये सारे क्या है प्राइम नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर, क्योंकि पी और क्यू क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। हम केवल प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 37 कितना हो गया 74, 39 3 से कट जाता है प्राइम नंबर नहीं होगा, 41 हो जाएगा कितना हो गया 82, 2 इंटू 43 कितना हो जाएगा 86, 2 इंटू 45 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 कितना हो जाएगा तुम्हारा हो गया 94, 49 तो होगा नहीं, और 50 से बड़ा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे 2 के कितने होंगे 2 का ये हो गया। अब हम बात वही करेंगे 3 के लिए। हम थोड़ा सा नया स्लाइड लेते हैं ब्लैंक वाला, इसमें देखते हैं 2 वाला हमने कर लिया, अब 3 का करते हैं। अगर 3 हुआ 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 17 51, 3 इंटू 19 57, 3 इंटू 23 69, 3 इंटू 29 87, 3 इंटू 31 93, 3 इंटू 37 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 90 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 के कितने होंगे इतने ही होंगे नंबर, जो कि जिसके फैक्टर क्या होंगे 4 होंगे। अब ऐसे ही 5 का करते हैं 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 17 85, 5 इंटू 19 95। अब इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब 7 में बात करो 7 इंटू 11 77, अब 7 इंटू 13 ये 100 से बड़ा होगा। अब कोई नंबर नहीं होगा जिसका हम फैक्टर कर सकते हैं, केवल हमारे पास इतनी फैक्टर है। तो कितने हमारे पास टोटल नंबर हो गए यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 सर ये नंबर नहीं था 23 24 25 26 27 28 29 और 31। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हो गए 30 यहाँ पे हो गए और 2 पहले ही थे 30 ये हो गए, 2 पहले थे ये वाले 2, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 32। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था करना क्वेश्चन इसको, लेकिन आसान क्वेश्चन था। ये ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, हाँ ये इसका ही 1-2 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास 2 मेथड थे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो कि आप देख सकते हो। पहला आप क्या कर सकते थे p की पावर 3 जो p प्राइम नंबर है तब इसके फैक्टर 4 हो सकते हैं, या p इंटू क्यू जो कि डिस्टिंक्ट नंबर है तब इनके फैक्टर 4 हो सकते हैं। केवल 2 ही सिचुएशन था। पहले सिचुएशन में केवल 2 केस बन रहे थे, दूसरे वाले केस से हमारे 30 नंबर बन रहे थे, जो कि क्या हुए ऐड होके 32 हो गए। तो ये था, ये 2024 का क्वेश्चन था, लेकिन लेंदी क्वेश्चन था। एक बार आप वीडियो फिर से देखना, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये एपी बता रखा है, ये एपी है। एपी की सीरीज क्या है 20 25 30 और ये 130 है। तो हमें पूछा कितने टर्म होंगे, तो हमें पता है टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है, टी एन क्या है लास्ट टर्म कितना है 130, 130 इज इक्वल टू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस एन की हमें वैल्यू पूछी है -1 और डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, ये कितना हो गया इसमें 10, ये कितना हो गया
n-1 इंटू 5 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना 22 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 23। तो कितने टर्म्स हो गए 23। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, जो कि ये वाला फार्मूला है टी एन क्या होता है a प्लस n-1 इंटू टी। ये MSCET का 2024 का क्वेश्चन है। तो सोचो कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है CET। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ ट्रेन पासेज अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड। एक ट्रेन क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पास कर रहा है। मान लो ये क्या है, ट्रेन है, ये तुम्हारा क्या है, ट्रेन है, ट्रेन हो गया, यहाँ पे ये ऐसे ट्रेन हो गया, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पास कर रहा है। मैंने कहा कि ये इसकी लेंथ कितनी है ट्रेन की, L, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, X, ठीक है। अगर वो 36 सेकेंड में पास कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक तो अपना लेंथ ट्रेवल करेगा ट्रेन, और एक प्लेटफॉर्म का करेगा, तो L प्लस एक्स बाय कितने सेकंड में पास कर रहा है 36 सेकंड में। ये किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर। स्पीड किसका, ट्रेन का, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूव थोड़ी करेगी, मूव क्या करेगा, ट्रेन करेगा। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, बट हमसे क्वेश्चन में मीटर में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 54 को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 त्रिक 54 और 5 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड ट्रेन का। इसको क्या लेंगे 15 होगा। ये क्वेश्चन पहला हो गया। तो L प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 में से 36 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 09540 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरी लाइन कह रही है अब मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक आदमी जो है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है यहाँ पे एक आदमी, और जो है ट्रेन जो है उसको 20 सेकंड में पास कर रहा है। तो अगर ट्रेन एक आदमी को 20 सेकंड में पास कर रहा है तो कितना लेंथ चला ट्रेन L, और कितने सेकंड में पास कर रहा है 20 सेकंड में, और स्पीड क्या है ट्रेन की 15, तो लेंथ कितना निकल गया ट्रेन का 300 निकल गया लेंथ ट्रेन का। अगर ट्रेन का लेंथ 300 है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, ये 300 में से डिवाइड माइनस कर दो कितना हो जाएगा 240। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई हमारा 240। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 भी, जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 4 ईयर एगो अ मैन वॉज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो 4 साल पहले की बात कर रहा है। मान लो ये आज प्रेजेंट टाइम है और 4 साल पहले चलते हैं, 4 साल पहले है ना। तो वो जो आदमी है अपने बेटे से 6 टाइम ज़्यादा, उसका बेटा उस टाइम में मान लो x था, तो उसका जो पिता है वो 6x हो गया, ये फादर हो गया, ये उसका सन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर 16 ईयर, अब से 16 साल के बाद, मतलब अब जब यहाँ पे आएगा तो इसका सन कितना हो जाएगा x + 20, और इसके पिताजी कितने हो जाएंगे 6x + 20, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर 16 ईयर ही विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो है मतलब 16 साल के बाद उसका जो पिता है वो अपने बेटे का 2 गुना हो जाएगा। उसका पिता ये है, बेटा ये है, इसका 2 गुना कर दोगे ये हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से आप बोलोगे 6x + 20 इज इक्वल टू 2x + 40। 2x प्लस क्या हो जाएगा 40, यही तो होगा। आपने 2x को यहाँ से हमने निकाल दिया, 20 साल की बात हो रही थी, 2x को हमने क्या किया यहाँ से निकाल दिया, तो कितना हो गया 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। x की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे इसका सन कितना होगा 5 साल का, और ये कितना हो गया 30 साल का। अब पूछा व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन, प्रेजेंट एज पूछा है। तो 4 साल बाद इस लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी 9 साल, और 4 साल में इसके फादर की उम्र कितनी हो जाएगी 34 ईयर। तो प्रेजेंट एज जो होगी वो 34 और 9 साल होगी। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 34 साल और 9 साल, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, PYQ का आज का लास्ट क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्योर मिल्क कास्ट 16 रुपये पर लीटर। जो मिल्क की जो कास्ट है वो 16 रुपये पर लीटर है। एडिंग द वाटर द मिल्क मैन सेल द मिक्सचर 50 रुपीज़ पर लीटर। तो जो मिल्क मैन है जो उसको सेल कर रहा है SP जो है उसका 15 रुपये पर लीटर है। कह रहा है दे देयर बाय मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जब वो 15 रुपये में बेच रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 के सामान को कितने में बेच रहा है 5 में।
और 5 की वैल्यू कितनी है 15, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 12 रुपये। लेकिन मिल्क कितने का था 16 रुपये का, तो उसको कॉस्ट प्राइस 12 कैसे हो गई, क्योंकि उसने उसमें पानी भी मिलाया और पानी का दाम तो जीरो होता है भाई, पानी तो फ्री में अवेलेबल है ना। वाटर क्या होता है जीरो होता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है 16, वाटर का कितना है 0, लेकिन ओवरऑल दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन मेथड लगा दिया हमने, तो 16 हो गया। इन दोनों का इसका रेशियो का डिफरेंस कितना हो गया 4, यहाँ पे 12, तो ये रेशियो कितना आ गया 1:3। 3 रेशियो क्या हो गया 1। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया 3:1। हमसे वही तो पूछा था, व्हाट इज़ द रेशियो द मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया 3:1, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एलिगेशन से लगाते 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। तो अगर आप देख रहे होगे क्वेश्चन को, इसको आप मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड में लगा सकते थे, मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 को आप मैक्स टू मैक्स 40 to 50 सेकेंड में। इस वाले क्वेश्चन को आप देखो तो 40 सेकेंड, ओनली 40 सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। और इस वाले क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट नहीं था, हाँ ये था लेंदी था, इसमें आप 2 मिनट लगा सकते थे। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसको आपको लास्ट में करना होता है, इसमें 2 मिनट लग सकता था। इस वाले क्वेश्चन में 50 सेकेंड, मैक्स 50 सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में मैं 20 सेकेंड बोलूँगा, और 20 सेकेंड वो भी मैक्स 20 सेकेंड, क्योंकि हमें 420 का हमें बस केवल डिविजिबिलिटी रूल देखनी थी और हमें कुछ नहीं देखना था इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान था, इसमें आपको 20 सेकेंड लगे। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो आप ये 8 क्वेश्चन जो है 8 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, नॉट मोर देन 8 मिनट। तो सोचो आप MSCD का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बट हाँ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रोज़ जो है आपको PYQ का एक सीरीज़ लेके आते रहेंगे। आज हमारा MSCD का पार्ट 2 था, कल हम पार्ट 3 फिर से लाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूला रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं कल के एक नए पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।